हर घड़ी उसके याद कभी भी हमारी हृदय से न उतरे। याद करती थी शबरी, और एक दिन प्रभु पहुंच गए। बहुत खुश हुई। मीठे बेर खिलाए। देखिए प्रभु की कोमलता और रसता, प्यार। जूठे फल, जूठे बेर शक शक के सबरी खिला रही है भगवान राम को, और राम बड़े प्यार से उनको खा रहे हैं। ये होता है कीर्तन का प्रभाव, सेवा का प्रभाव। हर रोज इंतजार, और हर रोज इंतजार के बाद कभी थकना ना। अगले दिन फिर प्रतीक्षारत, फिर फूल लेके आना। पुराने हटा देना, नए फिर चुन देना। आज आएंगे, आएंगे, कल नहीं आए, आज आएंगे। नए फूल, सुंदर सुंदर, कोमल कोमल फूल तोड़ के आती, लगा देती। एक दिन भगवान आए और शबरी वो सचखंड में पहुंच गए। उनके गुरु उन्हें कह के गए थे कि उस दिन तेरी मुक्ति हो जाएगी जिस दिन भगवान राम तेरी कुटिया में चरण रख देंगे। ऐसा ही हुआ। कितना धैर्य रहा होगा शबरी जैसा धैर्य इंतजार, और शबरी जैसी उत्कंठा प्रतीक्षा। आएंगे, विश्वास, धैर्य, आज आएंगे, आज आएंगे, आएंगे। ऐसा इतना धीर है। जितनी जल्दबाजी में जाओगे उतना ही देर हो जाओगे। तो नारद बोले, हे सन्यासी, मैं चला तो हूं, एक पैगाम में पहले भी मेरे पास है, दूसरा मैं तुम्हारे भी पूछ के आऊंगा। चले गए भगवान विष्णु के पास। नारायण नारायण की कुशल मंगल हुई, बातचीत हुई। वापस आने लगे जब भूमंडल पर, मृतलोक में, भगवान नारद ने बोला, मैंने 2 बातें पूछनी है। मृतलोक से मुझे 2 व्यक्तियों ने प्रश्न किए हैं। क्या नारद? दोनों का प्रश्न, एक ने तो प्रश्न किया है, दूसरों का प्रश्न मैं खुद पूछ रहा हूं। ये प्रभु 2 व्यक्ति हैं, आपका तप कर रहे हैं। एक तो बहुत वृद्ध हो चुका है, बेचारा आखिरी लम्हों पे बैठा है। दूसरा भी जवान है। आप कब मिलोगे? विष्णु बोले कि इस वृद्ध भक्त को मैं 5 जन्मों में ठहर के मिलूंगा। 6ठे जन्म में 5 जन्म और लग जाएंगे। और जो युवा सन्यासी है उसको तो अभी 100 जन्म और लेने पड़ेंगे, उसके बाद मैं उससे मिलूंगा।
पता करके आ गए। मृतलोक में गए, पहले वृद्ध के पास इंतजार कर रहा था बेचारा। देखा नारद आए हैं, चरणों में लौट गए। प्रभु, मेरे भगवान से पूछा था। क्या बोले? अभी 5 जन्म और लगेंगे। थर्रा गया वृद्ध। प्रभु, अभी 5 जन्म और लगेंगे। रोने लग गया। इतनी सामर्थ्य नहीं है, हार चुका हूं, बहुत देर कर दी। नारद बोले, प्रभु इच्छा, जब आएंगे तब आएंगे। रोने लग गया। नारायण का नाम लेके चले। नारद आगे युवा सन्यासी के पास। युवा सन्यासी ने माथा टेका। नारद से पूछा भी नहीं। नारद कहने लगे, मैं गया था भगवान के पास। क्या हुआ प्रभु? मैंने पूछा था। कब मिलेंगे आप युवा सन्यासी को? तो भगवान बोले, अभी 100 वर्ष 100 जन्म और लगेंगे। 100 जन्म और लगेंगे। युवा सन्यासी नाचने लग गया। ऊंचे ऊंचे भक्ति के संगीत में तन्मय होकर खूब नाचा। मदहोश खूब गा रहा है, ऊंचे 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 स्वर में, बड़ी मस्ती के अंदाज में। नारद हैरान। नारद ने पूछा कि हे युवा, तुम्हें मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं पड़ी? नहीं प्रभु, मुझे सुनाई पड़ी कि 100 जन्म और लगेंगे। हाँ, यही कहा था मैंने। तो उसने बात बताई कि पीछे एक सन्यासी और थे, उनको 5 जन्म और लगने थे, वो रो रहे थे। और तुम क्यों हंस रहे हो? युवा सन्यासी बोले, प्रभु मिलेंगे तो यही खुशी, क्या कम है। कितने जन्म बाद मिलेंगे, कोई मतलब नहीं रखता। कोई मतलब नहीं इस बात का कि कब मिलेंगे। 100 जन्म बाद मिलेंगे, 1000 जन्म बाद मिलेंगे, लाख जन्म बाद मिलेंगे, लेकिन बात तो मायने रखती है कि मिलेंगे। प्रभु, आपने मुझे मेरी आशा को कितने गुणित कर दिया। मैं आज आपका बहुत आभारी हूँ। मिलेंगे, परिणाम मुझे मिल गया कि व्यर्थ नहीं जाएगी मेरी तपस्या। प्रभु आएंगे, प्रभु मिलेंगे। जन्मों की कोई बात नहीं, कभी तो आएंगे। बस इतना ही काफ़ी है। और शास्त्र में लिखा है कि वो 100 जन्मों वाला सन्यासी उसी क्षण पहुंच गया। प्रभु सामने खड़े थे। इतना धैर्य 100 जन्मों तक, और इतनी खुशी कि मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। 100 1000 लाख जन्म बाद मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। और इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, इतना धैर्य, प्रगाढ़ धैर्य, अनंत धैर्य। उसका अनंत धैर्य उसको उसी क्षण पहुंचा गया। उसी क्षण पहुंच गया वो। उसी क्षण ईश्वर उसके सामने खड़े थे मुस्कुराते हुए। मैं आ गया बच्चा, ये तुम्हारे धीरज का परिणाम है। धीरज जितना ज्यादा होगा, उतना ही
शीघ्र दर्शन भी होगा। घबराना मत, जल्दबाजी मत करना, इसको कसौटी की तरह ले लेना। तुम्हें लाख समझाएं ये साधु कि वक्त बीता जा रहा है। चिड़िया खेत चुग जाएगी, पीछे पछताएगा, लेकिन तुमने जल्दबाजी नहीं करनी। उसके घर में ना राशन की कमी है, ना वक्त की कमी है। कभी पहुंच जाए, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इतना धीरज रखना, बनाए रखना अपने भीतर का उत्साह कि आएंगे मेरे प्रभु प्रियतम, आएंगे। और जिस घड़ी तुमने अनंत धैर्य से स्वीकार कर लिया तो पाओगे कि वो गिरधर सामने खड़े। तुम्हारा धैर्य काम करेगा, तुम्हारा धैर्य, अनंत धैर्य क्या करेगा, तुम्हें रोक देगा। और रुके, जैसे ही रुके तैसे ही तुम पाओगे, अरे ये तो मैं ही हूं, मेरा ही तो स्वरूप इतना सिद्ध है। बस फिर दूर नहीं है, याद रखना, कहीं दूर नहीं है। वक्त नहीं लगेगा उसके आने में। तुम ठहर जाओ, तुम ठहरो, वो तो ठहरा ही हुआ है। तुम ठहरो, वो आलिंगन में लेने को सदा राजी है। भटके तुम हो, तुम इधर उधर हो जाते हो। शीशा हिलता है, परछाई हिलती है तुम्हारे शीशे के साथ। तुम सिथर बने हुए हो अपने स्वभाव में, तुम्हारा स्वभाव सिथर है। तुम अपने स्वभाव में जो तुम हो, सिथर हो, परम सिथर हो, कभी नहीं हिले, अकंप बैठे हो, सदा से इंतजार करते हुए। बस तुम्हारा रुकना बाकी है। तुम हिल रहे हो, वो शीशा, वो दर्पण हिल रहा है। जब तक वो हिल रहा है तुम ना पा सकोगे। दर्पण को ठहरा दो। कैसे ठहरेगा? अनंत धैर्य के साथ, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षा करो धैर्य के साथ। आएगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कोई कारण नहीं मिलने का, तुम ही तो हो। इधर तुम्हारा धैर्य, तुम टिके और वो दिखा। दर्शन दूर नहीं है, तुम्हारी आंख में कंकड़ है। ये जल्दबाजी हटी और वो घटना घटी। धन्यवाद।